पॉली उमरीगर, ये नाम सुनते ही इंडियन क्रिकेट फैंस के दिलों में एक अलग ही रिस्पेक्ट आ जाता है। पॉली उमरीगर का नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 28 जुलाई 1926 को जन्मे उमरीगर इंडियन क्रिकेट के असली पायनियर थे। उन्होंने अपने खेल से न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। वो एक ब्रिलियंट बैट्समैन, एक यूजफुल बॉलर और एक कैरिस्मेटिक लीडर थे। उनकी बल्लेबाजी की शैली और गेंदबाजी की विविधता ने उन्हें एक कंप्लीट क्रिकेटर बनाया। शुरुआती दौर में इंडियन क्रिकेट को शेप करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने टीम को एक नई दिशा दी और उसे इंटरनेशनल स्तर पर पहचान दिलाई। उमरीगर का सफर आसान नहीं था। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और अपने कठिन परिश्रम से सफलता हासिल की। वो एक साधारण परिवार से उठकर अपने समय के सबसे सेलिब्रेटेड क्रिकेटर्स में से एक बने। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। उनकी डेडिकेशन, परसिवियरेंस और प्योर टैलेंट उन्हें इस खेल के पिनकल तक ले गए। उन्होंने अपने खेल से यह साबित किया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वो इंडिया और दुनिया भर के एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए एक आइकॉन बन गए। उनकी लेगेसी आज भी युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करती है। इंडियन क्रिकेट में उमरीगर का कंट्रीब्यूशन उनके इंप्रेसिव स्टैट्स से कहीं आगे तक जाता है। उन्होंने अपने खेल से एक नई ऊंचाइयों को छुआ और भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। उन्होंने उस टीम में बिलीफ और कॉन्फिडेंस भरी जो इंटरनेशनल लेवल पर अभी अपनी जगह बना रही थी। उनके नेतृत्व में टीम ने कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडिया में टैलेंट और टेम्परामेंट है बेस्ट के साथ कंपीट करने का। उनके खेल ने यह साबित किया कि भारतीय खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। उनकी लेगेसी आज भी जनरेशंस ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स को इंस्पायर करती है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें खेल के एक ट्रू लेजेंड के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पल्लोंजी रुस्तम जी उमरीगर या पॉली, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, उनका जन्म सोलापुर, महाराष्ट्र में एक साधारण पारसी परिवार में हुआ था। उनके परिवार में क्रिकेट का जुनून था और पॉली ने बचपन से ही इस खेल के प्रति गहरी रुचि दिखाई। क्रिकेट के साथ उनका लव अफेयर कम उम्र में ही शुरू हो गया था। पॉली ने अपने शुरुआती सालों में ही क्रिकेट के प्रति अपनी लगन और समर्पण को साबित कर दिया था। वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घंटों क्रिकेट खेलते रहते थे। उनके खेल में एक अलग ही जुनून और ऊर्जा दिखाई देती थी जो उनके साथियों को भी प्रेरित करती थी। उनका टैलेंट शुरू से ही साफ दिखाई देता था। पॉली के शॉट्स में एक अलग ही धार और सटीकता थी जो उनकी उम्र के अन्य बच्चों में कम ही देखने को मिलती थी। वो बहुत जल्दी आगे बढ़े और अपने स्कूल और कॉलेज की टीम को रिप्रेजेंट किया। उनके प्रदर्शन ने सभी को प्रभावित किया और उन्हें एक उभरते हुए सितारे के रूप में देखा जाने लगा। उमरीगर के पिता खुद क्रिकेट एंथुसियास्ट थे। उन्होंने अपने बेटे के खेल को न केवल सराहा बल्कि उसे और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने बेटे के टैलेंट को पहचाना और उसे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एनकरेज किया। पिता और बेटे के बीच का यह संबंध पॉली के क्रिकेट करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। छोटा पॉली अक्सर अपने पिता के साथ लोकल क्रिकेट मैचेस देखने जाता था। इन मैचेस ने पॉली को खेल की बारीकियों को समझने और अपने खेल को निखारने में मदद की। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके अंदर एक आग लगा दी। पॉली ने ठान लिया था कि वह क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। वो क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए डिटरमिन्ड थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक मजबूत और कुशल खिलाड़ी बना दिया। 16 साल की उम्र में उमरीगर ने गुजरात के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ये एक इलस्ट्रियस करियर की शुरुआत थी जो 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चली। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए और भारतीय क्रिकेट में अपना एक अलग स्थान बनाया। उन्होंने खुद को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश किया। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही शानदार थीं और उन्होंने कई मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाई। उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने उन्हें देश के सबसे प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट्स में से एक के रूप में पहचान दिलाई। पॉली उमरीगर का क्रिकेट करियर एक प्रेरणा है जो यह दिखाता है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। साल था 1945। यह वह समय था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के प्रभावों से उभर रही थी। इंडिया आजादी के कस्ब पर था।
देश में हर तरफ स्वतंत्रता की लहर थी और लोग एक नए भविष्य की उम्मीद कर रहे थे। पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच एक यंग पॉली उमरीगर उस जर्नी पर निकलने वाले थे जो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा के लिए लिख देगी। क्रिकेट के प्रति उनका जुनून और समर्पण उन्हें इस मुकाम तक ले आया था। उन्हें वर्ल्ड वॉर II के बाद इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट किया गया था। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था और वह इसे पूरी तरह से भुनाने के लिए तैयार थे। उमरीगर ने 22 जून 1946 को लॉर्ड्स होम ऑफ क्रिकेट में अपना टेस्ट डेब्यू किया। यह वह मैदान था जहां हर क्रिकेटर खेलने का सपना देखता है। 20 साल के इस नौजवान के लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू था। उनके चेहरे पर उत्साह और भावनाओं का मिश्रण साफ झलक रहा था। पैक्ड स्टेडियम की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वो नंबर 6 पर बैट करने उतरे। दर्शकों की उम्मीदें और उनका खुद का आत्मविश्वास दोनों ही चरम पर थे। हालांकि वो अपनी पहली पारी में सिर्फ 22 और 15 रन ही बना पाए, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूबल था। ये उनके लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट चख लिया था और अब उन्हें और ज्यादा की भूख थी। नेट्स में उनकी मेहनत और डेडिकेशन साफ दिखाई दे रही थी। उमरीगर की डेब्यू सीरीज उनके इमेंस टैलेंट और टेम्परामेंट का सबूत थी। उन्होंने दिखा दिया कि वह बड़े मंच पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओल्ड ट्रैफर्ड में दूसरे टेस्ट में उन्होंने 60 रन की फ्लुएंट पारी खेलकर अपनी बैटिंग प्रोवेस दिखाई। यह पारी उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाली थी। द ओवल में आखिरी टेस्ट में उन्होंने एक और हाफ सेंचुरी लगाई। यह उनके लिए एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इंडिया के लिए डिसअपॉइंटिंग सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस एक सिल्वर लाइनिंग थी। उनकी बल्लेबाजी ने टीम को मुश्किल समय में भी उम्मीद दी। उमरीगर इंटरनेशनल स्टेज पर आ गए थे और वो यहीं रहने के लिए थे। उनकी जर्नी अभी शुरू ही हुई थी और आगे उन्हें और भी ऊंचाइयां छूनी थी। सेक्शन 4 एक बैटिंग मास्ट्रो उमरीगर का इंटरनेशनल करियर। पॉली उमरीगर का इंटरनेशनल करियर 1945 से 1941 तक 12 साल चला। इस दौरान उन्होंने इंडिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने 29 टेस्ट मैचेस खेले, 42 की रिस्पेक्टेबल एवरेज से 330 रन बनाए। वो अपने एलिगेंट स्ट्रोक प्ले, सॉलिड टेक्निक और अनवेवरिंग कंसंट्रेशन के लिए जाने जाते थे। उमरीगर का फाइनेस्ट आवर 1953 में दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ आया। उन्होंने 223 रन की मैग्निफिसेंट पारी खेली। उनकी पारी में 28 बाउंड्रीज थे और ये उनकी क्लास और टेम्परामेंट का सबूत थी। ये नॉक एक डेकेड से ज्यादा समय तक किसी इंडियन बैट्समैन का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रहा। उमरीगर सिर्फ एक बैट्समैन ही नहीं बल्कि एक हैंडी मीडियम पेस बॉलर भी थे। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 42-8 की एवरेज से 35 विकेट्स लिए। उनकी बॉलिंग ज्यादा पेस की बजाय कंट्रोल और एक्यूरेसी के बारे में थी। उन्हें अक्सर पार्टनरशिप्स तोड़ने और क्रूशियल ब्रेक थ्रूज दिलाने के लिए बुलाया जाता था। सेक्शन 5 आगे से लीड करना कप्तान उमरीगर। 1955 में पॉली उमरीगर को इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी सौंपी गई। यह उनकी लीडरशिप क्वालिटीज और फील्ड पर और फील्ड के बाहर उनके रिस्पेक्ट का सबूत था। उन्होंने 12 टेस्ट मैचेस में इंडिया को लीड किया, जिसमें 1 जीत, 4 हार और 7 ड्रॉ रहे। उमरीगर की कैप्टनसी उनकी टैक्टिकल एक्यूमेन और टीममेट्स को इंस्पायर करने की उनकी एबिलिटी के लिए जानी जाती थी। वो एग्जाम्पल से लीड करते थे, हमेशा टीम के लिए तैयार रहते थे। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने 1954 में हेडिंगली में इंग्लैंड को हराकर इंग्लिश सोइल पर अपनी फर्स्ट एवर टेस्ट विक्ट्री हासिल की। उनकी कैप्टनसी छोटी रही, लेकिन एक लीडर के रूप में इंडियन क्रिकेट में उमरीगर का कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट था। उन्होंने टीम में प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन की भावना पैदा की। उन्होंने फ्यूचर इंडियन कैप्टन्स के लिए फाउंडेशन तैयार की। सेक्शन 6 एलिगेंस और ग्रिट उमरीगर का खेलने का अंदाज। पॉली उमरीगर को खेलते हुए देखना एक ट्रीट था। वो एक ऐसे बैट्समैन थे जो एलिगेंस और ग्रिट को बराबर मात्रा में कंबाइन करते थे। उनकी बैटिंग उनके इंपेकेबल फुटवर्क, फ्रंट और बैक फुट दोनों से खेलने की एबिलिटी और गैप्स को प्रिसीजन से फाइंड करने के उनके पेंचेंट से जानी जाती थी। उमरीगर स्पिन और पेस दोनों खेलने में माहिर थे। उनके पास शॉट्स की एक वाइड रेंज थी। उनके कवर ड्राइव्स बहुत ब्यूटीफुल थे।
वो अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस और लॉन्ग पीरियड्स तक बैट करने की एबिलिटी के लिए भी जाने जाते थे। उनके पास इनिंग्स बिल्ड करने और टीम को एक साथ रखने का नैक था। उमरीगर का ग्रिट और डिटर्मिनेशन डिफिकल्ट सिचुएशंस में उनके लड़ने के तरीके से साफ दिखाई देता था। वो अपने फाइटिंग स्पिरिट के लिए जाने जाते थे। सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रेशर को अब्सॉर्ब करने और प्रेशर में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें खेल का एक ट्रू चैंपियन बनाया।